वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जेक्यूरी के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है, वैलिडेशन वाला काम करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ट्रैवर्सिंग के मेथड्स को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेरेंट्स, चाइल्ड, ये वाले जो है हम लोग मेथड्स को देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं मेरे पास पहले से बना हुआ कोड है, पहले मैं आप लोगों को वो कोड दिखा देता हूँ ताकि हम लोग ईजिली आगे काम कर सकें। ठीक है, तो कहाँ गया वो, मेरे पास एक फॉर्म मौजूद है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड चल गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ये फोकस हुआ, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा और किस पे क्लिक कर दिया, पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, तो क्या लिखा हुआ आ गया, नेम कांट बी एम्प्टी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ भी तो अब ये सेट हो जाएगा। अभी देखो मैं पासवर्ड को खाली छोड़ दिया था, एरर आ गया। एज पे आऊँगा, एज को खाली छोड़ दिया तो यहाँ पे मैंने एज लिख दिया तो एज में एरर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये वाला काम करना है हम लोगों ने। देखें जब फोकस हो रहा है तो देखें इधर बैकग्राउंड कलर और वो सारी चीज़ें भी चेंज हो जा रही हैं। क्या चेक कर रहा है वो, वैलिडेशन चेक कर रहा है कि वो एम्प्टी है या नहीं है। सही है, और उसी के साथ हमारे पास एक अदद लेबल भी आ जा रहा है। हम ये जेक्यूरी की मदद से कर सकते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है। मगर मैं यहाँ पे टेबल बना के काम करूँगा। क्या बना के काम करूँगा, टेबल बना के काम करूँगा। जो भी इसका एरर आ रहा है ना वो बराबर में आए, नीचे आने के बजाय। तो हम लोग यहाँ पे TR और TD को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ एक और ओपन फोल्डर, एक जो है वो ओपन फोल्डर करता हूँ। कौन सा फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ, हम लोगों ने बनाया तो था, बूट स्ट्रैप अली वाला ही फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी के अंदर काम कर लेते हैं। ठीक है, जेक्यूरी का। सही है, या मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जेक्यूरी वाला फोल्डर। ठीक है, मैंने वही वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे हम लोगों ने वाला काम किया हुआ था, पासवर्ड वाला जो मैंने अभी रन करके दिखाया ना, वो वाला काम किया हुआ था। मैं यहाँ पे आता हूँ और अपना पेज बना देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आने के बाद एक अपनी फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ, validation.html। बेसिक कोड जनरेट कर लिया। बेसिक कोड जनरेट करने के बाद मैं किसको लिंक करवा देता हूँ, मैं यहाँ पर आके किसको लिंक करवा देता हूँ, जेक्यूरी को लिंक करवा देता हूँ। जेक्यूरी मेरे पास लिंक हो चुकी है सक्सेसफुली। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले फॉर्म बना लेना है। क्या बना लेना है, फॉर्म बना लेना है। सही है जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि मैंने एक फॉर्म लिया, पहले तो फॉर्म ले लिया और फॉर्म के अंदर सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और फॉर्म किधर होगा, मेरे पास सेंटर में रख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हमारे पास सेंटर में नज़र आ रही हों। ठीक है, और सेंटर के अंदर एक अदद हेडिंग भी ले लेता हूँ मैं, किस नाम का, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस। ठीक है जी, और ये फॉर्म को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट करा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, फॉर्म यहाँ पर आ गया। ठीक है, फॉर्म लाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, हाँ जी, मैंने यहाँ पर एक अदद डिव लेना है। एक डिव लूँगा, डिव के अंदर मैं क्या काम करूँगा, डिव के अंदर 3 चीज़ें लूँगा। पहली चीज़ मैं लूँगा लेबल। ठीक है, लेबल में लिख दूँगा मैं नेम। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, BR का टैग देता हूँ। BR का टैग देने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया और इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख देता हूँ, नेम हेयर। और यहाँ पर आने के बाद मैं रिक्वायर्ड ले लिया। मतलब कि क्या हो रहा होगा, जब ये सबमिट होगा तो ये अगर खाली होगा तो वैसे ही एरर दे देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया,
रिक्वायर्ड देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, br का टैग देता हूँ। br का टैग देने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक और लेबल लेता हूँ, और उस लेबल के अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, स्टैरिक लगाया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज कंपलसरी या नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। ये वो एरर हो गया। और ये किस कलर का नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कलर और उसको मैंने क्या दे दिया, रेड दे दिया। सही है। इसी तरीके से ये एक डिव हो गई और मैंने यहाँ पे इस डिव को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया पासवर्ड कह रहा हूँ, ईमेल। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, उसको ईमेल। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट की जगह क्या कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ और ईमेल। ठीक है जी। और बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ईमेल के बजाय, अब ईमेल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सब्जेक्ट, क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो मेरे पास इनपुट थोड़ी ना होगा, मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिलेक्ट। और सिलेक्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड। और यहाँ पर आने के बाद मैं सिलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहे होंगे, ऑप्शंस। और वैल्यू मैं पहले खाली रहने दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सब्जेक्ट। ठीक है। पहला ऑप्शन ये हो गया जो ड्रॉप डाउन में नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से ऑप्शन के अंदर वैल्यू 1 और इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, कंप्लेन। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसी को कॉपी किया, पेस्ट। और अगर 2 हो तो मेरे पास क्या आ जाए, 3 हो तो मेरे पास यहाँ पर मैं आता हूँ कंप्लेन, सजेशन, फीडबैक। ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और रिक्वायर्ड एरियाज का मतलब अगर वैल्यू खाली होगी तो मेरे पास क्या दे देगा, एरर दे देगा। और एरर दे देगा तो मेरे पास यहाँ पे ये नज़र आना चाहिए। ठीक है बेटा, सही है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, थर्ड इफ के बाद मैं br का टैग दे देता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है, सही है। अब मैंने यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो इसी तरीके से मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाया और यहाँ पर लाने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैसेज। क्या लिख दे रहा हूँ मैं, मैसेज, जो भी आप मैसेज लिखना चाह रहे हो। और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, मैसेज। अब ये मेरे पास इनपुट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा, रिक्वायर्ड भी हो गया। टाइप ईमेल नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे टाइप लिखने की वैसे इसका एट्रीब्यूट टाइप नहीं होता है। ठीक है। टेक्स्ट एरिया आ गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टाइल देता हूँ। और स्टाइल के अंदर मैं इसको रीसाइज दे देता हूँ, कितना, नन। सही है। स्टाइल मैंने दे दिया नन। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्टाइल के अलावा मैंने इसकी हाइट देनी थी ना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो छोटी मोटी स्टाइलिंग है वो मैं इनलाइन कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी हाइट दे दी कितनी, 250 पिक्सल्स। ठीक है। और विड्थ भी दे देते हैं, हाथ के हाथ इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं इसको कितनी, 200 पिक्सल्स। सही है। अगर ये मेरे पास खाली होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक अदद एरर आ जाएगा। और नेम इज रिक्वायर्ड नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए,
मैसेज इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी मैंने जितना भी काम किया है वो कैसा काम किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके पास फॉर्म बनाया है, jQuery का कोई भी काम नहीं किया। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये किस तरीके का नज़र आ रहा है आपके सामने। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्या चाहिए, यहाँ पे बटन भी लगेगा, बटन की भी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, वहाँ पर कोड की तरफ आ जाता हूँ। कोड में आने के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर हम आज के क्या काम करते हैं, br का टैग दिया। br का टैग देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप क्या आ जाएगा मेरे पास, सबमिट, और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू क्या दे दूंगा। अगर मैं इसकी वैल्यू पास नहीं करता तो आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेरे पास आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सबमिट। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेंड, बराबर है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, आउटपुट पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक आधा बटन भी आ गया। ठीक है, मैंने इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं की है, इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं करी है। अब मैंने jQuery को यूज़ करते हुए सबसे पहले मैंने एक काम करना है, और वो काम क्या है कि इन सब को जो है ना, ये जो रेड इसके मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, इन सब को मैंने हिडन करना पड़ेगा। ये सारे काम करूँगा मैं भी, सही है। इसको मैं क्यूरी की मदद से, मतलब है कि कोड की मदद से गायब करूँगा। अभी अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड वर्क कर रहा होगा। ठीक है जी, मैं ये चाह रहा हूँ रिक्वायर्ड वर्क करे, ये वाला काम हो जाए। तो अभी हमारे पास नॉर्मल सा एक फॉर्म बन गया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ jQuery को स्टार्ट करता हूँ। jQuery हमारे पास पेज पे लिंक हुई हुई है, सही है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले $डॉक्यूमेंट, मेरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, .ready, डॉक्यूमेंट को रेडी किया। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर ये रेडी क्या है, इवेंट है। जब ये इवेंट चलेगा तो क्या काम परफॉर्म करेगा, ये फंक्शन मैंने बता दिया। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो गया तो जो भी इसके अंदर बॉडी के अंदर काम लिखा होगा वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही इनपुट के अंदर क्लिक करे तो क्या हो, उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, इनपुट का बैकग्राउंड चेंज हो जाए, उसका बॉर्डर चेंज हो जाए, ये सारा काम हो, और वैलिडेशन भी चेक हो। ठीक है, तो मतलब ये कि मैं इसके ऊपर जब इनपुट मेरा फोकस हो तो मेरा इवेंट कौन सा हुआ, इनपुट का फोकस, इनपुट का फोकस। इसका मतलब मैंने यहाँ पे सिलेक्टर क्या हुआ, इनपुट। ठीक है, सिलेक्टर क्या हो गया, इनपुट। और सिलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज करूंगा, डॉलर राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर क्या लिख दूंगा, इनपुट। इसका मतलब मेरे पेज पे जितने भी इनपुट हैं, मेरे पास मेरे पेज के ऊपर जितने भी इनपुट हैं उनके ऊपर अगर फोकस हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट फोकस, और फोकस हो तो फोकस क्या है मेरे पास, इवेंट है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। इसका मतलब जैसे ही इनपुट पे फोकस होगा तो जो इसके फंक्शन के अंदर काम लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। और मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जैसे ही फोकस हो तो इनपुट के ऊपर जैसे ही फोकस हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उसका बॉर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या काम करना है, इनपुट का ही करना है। अगर मैंने इनपुट का ही बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दोबारा इनपुट नहीं लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे एक दिस यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉलर राउंड ब्रैकेट दिस। इसका मतलब क्या है, जो चीज ऊपर सिलेक्ट हुई हुई है उसी के ऊपर काम परफॉर्म करना है। ठीक है, दिस डॉट सी एस एस, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। इसके पैरामीटर में मैंने इसकी वैल्यूज बतानी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज और वैल्यू। अगर एक से ज़्यादा मैंने प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर भी असाइन करना चाह रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर भी असाइन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ले लूँगा। ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, बॉर्डर, और फिर यहाँ पर मैं आता हूँ कॉलन पास करता हूँ, उसकी वैल्यू दे देता हूँ। उसकी वैल्यू क्या आती है, इन्वर्टेड कॉमास में दे दूंगा। मैं बोलूँगा 2 पिक्सल्स क्या हो जाए, सॉलिड, और किस कलर की हो जाए, रेड कलर की हो जाए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा। फिर इस तरीके से मैंने दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास,
मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बैकग्राउंड कलर मेरे पास किस कलर का हो जाए, ग्रे, येलो कलर कर लेते हैं। ये रेड से डालिए सर, स्काई ब्लू कर दिया, ब्लू ही होता है वाइट को। अच्छा मैं यहाँ पे कलर दे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी मर्जी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें जैसे मैं इस पर फोकस करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, ग्रीन हो गया। जैसे इस पे फोकस करूंगा ये ग्रीन हो गया। लेकिन क्या चीज़ ग्रीन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट ग्रीन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है, बराबर है, सही है, बरोबर है। अब मैं यहाँ पे एक और काम करना चाह रहा हूँ, जैसे ही फोकस हो ना उसके साथ हमारे पास क्या हो जाए, मैं ये जो नीचे जितनी भी चीज़ें थी, ये जितने भी हमारे पास ये नीचे लाइनें लिखी हुई थी, इन सबको ये जो सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही मेरा पेज रन हो ये नज़र ना आए, ऐसे ही चाह रहा हूँ ना। ठीक है, अगर सबको एक साथ गायब करना तो इसका मतलब सबको मैंने एक अदद क्या देनी पड़ेगी, क्लास देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लास दे देता हूँ, उनको क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए नाम की क्लास, क्योंकि सबको एक साथ गायब करना चाह रहा हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर, सॉरी कहाँ गया, ये रहा लेवल, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ jQuery में, क्या ये किसी की क्लिक इवेंट पे गायब होंगे या पहले से गायब होंगे, जैसे पेज लोड होगा, जैसे पेज लोड होगा वैसे ही गायब होंगे ना। तो यहाँ पर मैंने आगे क्या करना है, डॉलर राउंड ब्रैकेट, मैं बोलता हूँ क्लास क्या आती, डॉट ए, जो ए है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो, क्या कर दो, हाइड। तो क्या होगा, जैसे ही मेरा पेज रन होगा तो बगैर किसी इवेंट के ये गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और पेज को रिलोड करता हूँ, सॉरी, क्या ये नज़र आ रहा है मेरे पास, और मेरा जैसे मैं फोकस होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे एक और काम करूँगा, मैं जब चाह रहा हूँ कि मेरा फोकस हटे तो दोबारा ये जैसे नॉर्मल टेक्स्ट थे वो टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मल हो जाए, सही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मैंने क्या काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने फोकस का किया था ना, सही है, इसी तरीके से एक और मैंने करना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। इनपुट पर क्या हो जाना चाहिए, बिलर, बिलर का फंक्शन। जब बिलर हो तो बॉर्डर इनका क्या हो जाए, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक कलर का हो जाए, और इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखें सही है। मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो ब्लैक ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी असाइन करी थी। ठीक है, हो रहा है ये काम। ठीक है, अभी अगर मैं इस पर सेंड पे क्लिक करूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड भी वर्क करेगा, लेकिन मैं क्या चाहते हैं, मैं ये चाहते हैं कि अगर ये खाली हो और ये जब बिलर हो तो फ़ौरन से वैलिडेशन चेक हो, क्या हो, वैलिडेशन चेक हो, मेरे पास नीचे जो मैसेज था ना वो पर्टिकुलर मैसेज आ जाए कि नेम इज़ रिक्वायर्ड। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, सही है। ये काम करने के लिए मैंने कॉमा सेपरेटेड सिलेक्टर यूज कर लिया। इसका मतलब इनपुट के ऊपर भी ये सारा काम हो रहा होगा, इनपुट के फोकस पे भी, सिलेक्ट के फोकस पे भी, और टेक्स्ट एरिया के फोकस पे भी। बात समझ में आ रही है। और बिलर के ऊपर भी यही काम हो रहा होगा, कॉमा सेपरेटेड। मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें इस पर भी जब मैं क्लिक कर रहा था तो मेरे पास फोकस हो रहा था, बिलर होने पे भी अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से जैसे ही मैं सब्जेक्ट को क्लिक करूँगा ये भी फोकस होने पर पर्टिकुलर काम हो रहा है, और क्लिक करने पे कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये बिलर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा है, ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास सारा काम हो रहा है, ये सही है। लेकिन अभी मैं जो चाहता था वो बेसिकली क्या चाहता था कि एरर आ जाए अगर कोई इसको खाली छोड़कर आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है। तो वो मैंने क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आता हूँ। अब दूसरी लाइन देखें इधर, वैलिडेशन चेक कब हो, जब मैं बिलर हूँ, जब मैं इनपुट को बाहर क्लिक करूँ तब चेक हो, फोकस होने पे थोड़ी ना चेक होगी। जब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब फिर चेक होगी कि अगर यहाँ से बंदा इसको छोड़कर आगे बढ़ रहा है तो इसके अंदर कुछ लिखा है या नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने बिलर वाले के साथ काम करना पड़ेगा। किसके साथ काम करना पड़ेगा, बिलर वाले के साथ। तो मैं बिलर वाले के अंदर आ जाता हूँ। पहला काम तो ये हुआ है कि पहले वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट करना चाह रहा हूँ, वाइट कर दो। ठीक है,
इसके साथ कोई नीचे जो मैसेज है ना वो आ जाए, लेकिन उसके लिए पहले मैंने लगाना पड़ेगा इफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। ये क्या चेक कर रहा है? ये मैंने इफ चेक कर रहा हूँ, कंडीशन चेक कर रहा हूँ ना। कंडीशन क्या चेक करूंगा? मैं बोलूंगा डॉलर राउंड ब्रैकेट दिस डॉट वैल्यू। अगर हमारे पास जो करंट है, जो भी चीज सेलेक्ट हुई है, अगर उसकी वैल्यू क्या हो, अगर इसकी वैल्यू नल हो, अगर इसकी वैल्यू नल हो तो क्या काम हो जाए? तो फिर मेरे पास नजर क्या आ जाना चाहिए? वो जो नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ था ना, ये वाला लेवल था, ये नजर आ जाना चाहिए था ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो इधर क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ कि डॉलर, मैं बोलता हूँ डॉलर कोटेशन, मैं बोलता हूँ डिव। मेरे पेज पे जो भी डिव है, ठीक है, डिव है, सॉरी दिस डॉट पेरेंट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरा जो पेरेंट है, मेरा जो पेरेंट है, तो मेरा पेरेंट कौन है इसका? ये देखिएगा जो इनपुट है मेरा, इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट कौन है? डिव है, सही है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया डिव, मतलब है कि हमारे पास दिस का पेरेंट, ठीक है, और उसका डॉट चिल्ड्रन। कौन सा चिल्ड्रन कौन सा चिल्ड्रन? यहाँ पे मैंने बता दिया कि जिसकी क्लास मेरे पास क्या है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कौन सा चिल्ड्रन इसका? जिसकी आईडी ए है, उसको क्या कर दो, डॉट शो कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास वो चिल्ड्रन शो हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास दिस की वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई, तो क्या हो जाएगा, पेरेंट ये शो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपने क्या काम कर देना है, उसको हाइड ही रहने देना है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको हाइड। बात समझ में आई? और अब मैं आता हूँ यहाँ पर आपके पास, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। क्या ये शो हुआ मेरे पास? ये तो वर्क नहीं कर रहा। पेज को हम लोगों ने रिफ्रेश नहीं किया था। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फोकस हो गया। फोकस के ऊपर मैंने इसको कुछ लिखे बगैर आगे बढ़ गया, तो ये देखें इधर नेम इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर मैं ईमेल में मैं लिख देता हूँ गलत, और यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको भी सेट कर दिया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एरर नहीं आया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, आगे बढ़ गया, तो ये बोल रहा है सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आ गया, मैसेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, सेट हो जाएगा। यहाँ से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ तो सेट हो जाएगा। कोई एरर है? लेकिन अब जब मैं सेंड करूँगा तो एक अदद एरर आना चाहिए ईमेल पर, क्योंकि मैंने टाइप जब ईमेल दी थी तो, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना? सही है।